अध्यात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम। देखो कैसी मजे की बात है। देखो मोक्षार्थियों, सामान्य जन होते हैं, उन्हें आकर्षण है विशेषज्ञों का, विशेष जानने का, और तभी तो वे सामान्य ही रहे हैं। एंड ऑन द अदर हैंड, जो विशेषज्ञ होते हैं उन्हें आकर्षण होता है सामान्य जानने का। नहीं समझ में आ रहा है अभी? ठीक है। आप जानते हैं बच्चों, जैसे स्कूल लाइफ में कितने पीरियड्स पढ़ाए जाते हैं स्कूल में? 8 पीरियड, सॉरी मतलब सब्जेक्ट्स कितने होते हैं? 9 सब्जेक्ट से आप बोल रहे, राइट? मतलब 8 से 10 सब्जेक्ट्स है स्कूल में, राइट? स्कूल के जीवन की बात कर रहा हूं मैं। कॉलेज लाइफ में जो आप ऊपर बढ़ते हो, आपकी उम्र बढ़ती है, त्यो आपको सिलेबस में इतने सब्जेक्ट्स नहीं हुआ करते। आपको कोई एक ही पर्टिकुलर विषय हुआ करता है। आपने लगभग सुना होगा, मैंने एमए इंग्लिश से किया है, केवल इंग्लिश ही पढ़ेंगे वे, और कोई सब्जेक्ट नहीं। जैसे मैंने एमए फिलोसॉफी किया है तो मैं फिलोसॉफी पढ़ूंगा, और कोई सब्जेक्ट्स नहीं दुनिया भर के। निष्कर्ष, सामान्य जन होते हैं वे विशेष पढ़ते रहते हैं। विशेष का आकर्षण होता है, विशेषज्ञों का आकर्षण होता है। एंड ऑन द अदर हैंड, जो विशेषज्ञ होते हैं वे एक पर ही अपना केंद्रीकरण करते हैं और उसी पर जोर लगाते हैं, पूरा उसी में डूब जाते हैं। रात दिन 2-2 साल उसी पर स्टडी करते हैं। सब्जेक्ट चेंज नहीं होता सब्जेक्ट का, बल्कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी पर्टिकुलर आर्टिकल पर 5-5 साल अध्ययन करते रहते हैं। अब विशेषज्ञ और सामान्य जनों का फर्क समझ रहे हैं? कितने जन समझ रहे हैं बच्चों? ये स्कूल और कॉलेज में मैंने आपको तय करके दिखाया। अभी देखिए जरा, एक विशेषज्ञ का नाम आपके सामने रखता हूं मैं, जो लगभग मैं समझता हूं आज से 150 वर्ष पहले होके गए। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर अल्बर्ट आइंस्टाइन, नाम सबने सुना होगा। और उनके खाते पर लगभग मैं समझता हूं 1700 से 1800 खोजे हैं, डिस्कवरीज एंड इनोवेशंस। कितनी? माय गॉड, 1700 से 1800 खोजे की एक आदमी ने। पूरा जीवन ही खोज में गया। सुनते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, आज भी एग्जीबिशन में उनका ब्रेन रखा गया है, और बहुत बड़ा ब्रेन। एक वो आदमी जिसे कितनी साल की उम्र तक तो उसको स्कूल में एडमिशन ही नहीं मिला, मूर्ख समझकर उसको 6 महीने में बाहर किया गया, और वो आज दुनिया को हाँकने वाला एक वैज्ञानिक और इतने हजारों आविष्कार का राजा बना। हम उन्हें क्या समझते हैं? वो तो बहुत ज्ञानी है, क्या क्या जानते हो, क्या क्या जानते हैं। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन मरते समय बहुत खेद पूर्वक मरे, और मरते समय उन्होंने यही वचन कहे कि मेरा जीवन निष्फल चला गया। मैंने सभी खोजे करने में अपना समय लगा लिया, लेकिन मैंने अपनी खोज की ही नहीं। ओह, कैसी ट्रेजेडी है। दुनिया उसकी पीठ थपथपा रही है, और कमरे में हम उनको मिलने गए तो फूट के रोते मिले, और वो ये कह रहे हैं, यदि मुझे फिर से जन्म मिला, यदि मुझे फिर से मानव धर्म मिला, फिर से मैं मनुष्य बन जाऊं, तो सबसे पहले मैं इसकी खोज करूंगा कि मैं कौन हूं।
कैसा ज्ञानधारी तूने आपना पहचाना। निष्कर्ष बोलो बच्चों, निष्कर्ष जरा कोई बोलोगे? सामान्य जनों को उनका आकर्षण है विशेष विशेष जानने का, और इसलिए विशेषज्ञों का। और विशेषज्ञों को किसका आकर्षण है? सामान्य को जानने का, आत्मा को जानने का। आध्यात्मिक टर्म्स में किसको जानने का? आत्मा को। लेट आई शेयर यू वन मोर फैक्ट। सोक्रेटिस का नाम सुना होगा आप लोगों ने? नहीं। इन नामों को आपने नहीं सुना है, मुझे बड़ा भारी ऐसा दुर्दैव लग रहा है। सोक्रेटिस एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए। सुकरात कहते हैं उनको, सुकरात नहीं सुना आप लोगों ने? बहुत प्रसिद्ध फिलोसोफर है। कभी तसल्ली से चर्चा करूंगा उनके साथ, अभी थोड़ी बहुत किए देता हूं। सोक्रेटिस ऐसा आदमी था, एथेंस का, ग्रीक फिलोसोफर। और एथेंस मतलब वही एथेंस। थोड़े दिन पहले मैंने कहा था, बोलिए बच्चों, जहां पर हमारे कल्याण मुनि गए थे, ये वही एथेंस है, वही ग्रीक कंट्री है, जहां पर चौराहे पर नग्न दिगंबरों की प्रतिमा लगाई गई है। उसका कारण और कुछ नहीं है, हमारे दिगंबरों का वास्तव्य वहां पर रहा है पहले कभी। यहाँ से कल्याण मुनि को ले गए थे सिकंदर, जानते हैं ना आप लोग बच्चों? मैंने थोड़े दिन पहले चर्चा कर रहा था। उनके गुरु अरिस्टो ने कहा था, यदि मुझे कुछ ला सकते हो तो वहाँ के जैनी गुरु से मुझे मिलने की बड़ी तमन्ना है। बड़ी मिन्नतें कर करके यहाँ से उनको ले गए थे कालानस। कल्याण मुनि हम कहते हैं, वे लोग कालानस कहते हैं उसे। तो पाइथागोरस भी वही के थे, एथेंस के। कभी प्रसंग आएगा तो विशेष चर्चा करूंगा। मैंने शायद थोड़े दिन पहले सामान्य जिक्र भी किया है। पाइथागोरस एक दिगंबर जैन था, जिन्होंने द्विदल का भी कड़काई से निषेध किया है बच्चों। आज से कितने साल पहले हुए पाइथागोरस? इतने पुराने से वो कहते आ रहे हैं। मेरे पास आर्टिकल्स है इसके, जिसको देखना है देख सकते। खैर, मुझे तो अब ये कहना है बच्चों, ये सोक्रेटिस थे, ये रात में 12-12 बजे क्या करते थे, उठ कर गाँव में चक्कर लगाते थे और यही चिल्लाते जाते थे, आई एम सोल, आई एम सोल। रात भर ऐसे चिल्लाते जाते थे। उनके जयकारे चलते थे, उनके स्लोगन से ये। तो लोगों ने शिकायत की उनकी, और लगा कि आई थिंक ही इज अ साइकोफैट। राजा ने ऑर्डर जारी किया कि इसको खत्म कर दो, आदमी को, पागल कुत्ते की तरह ये माहौल को खराब कर रहा है, हमारी शांति और अमन को भंग कर रहा है, खत्म कर दो इस सोक्रेटिस को। फिर सोक्रेटिस को बंदी बनाया गया, उसे जहर का प्याला पिलाया गया और उसको अवसर दिया था जेलर स्वयं ने, मैं ये पाप नहीं कर सकता आपको मारने का, भाग जाओ। तुम्हारे जहर का प्याला मुझे मार नहीं सकता, राजा को जाकर बता देना। मैंने आपको बताया था थोड़े टाइम पहले। फिर प्लेटो, हिज डिसाइपल, ये बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सनालिटीज के नाम ले रहा हूं मैं। फिलोसॉफिकल वर्ल्ड में सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टो एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सनालिटीज हैं। इनको नहीं जानते हो आप तो आप फिलोसॉफी नहीं जानते और धर्म की आप चू भी नहीं जानते। फिर एनीवे, उसको मार दिया गया, खत्म कर दिया उसको। बाद में एथेंस के राजा को ख्याल में आया, ये जो रात में चिल्लाता था आई एम सोल, उसका रहस्य ये था कि मैं आत्मा हूँ और शरीर आदि परद्रव्य से भिन्न हूँ। बाह्य कोई भी पोजीशंस मेरे अधीन नहीं है, ये बिलोंगिंग्स मेरी बिलोंगिंग्स है ही नहीं है। जो मेरा है वो जाता नहीं, जो जाता है वो मेरा नहीं। राजा को होश आया
लेकिन तब तक सोक्रेटिस तो मौत के घाट उतर गया था। आज एथेंस के हर एक मंदिर के बाहर आपको लिखा मिलेगा, आई एम सोल, मैं आत्मा हूँ। हर एक मंदिर पर राजा को बाद में होश आ गया। मैं क्यों कह रहा हूँ बच्चों, जितने भी फिलोसोफर्स रहे वो एक ही मस्ती में डूबते हैं। वो कौन सी मस्ती है? आत्म भाव की, जिसमें इस भक्ति में शुद्धात्म बताया गया है। शुद्धात्म ये शब्द समय सार से आया है। शुद्धात्मा ये शब्द ही समय सार का है। जिसे हम आत्मा कहते हैं उसे वो शुद्धात्मा कहते हैं। द्रव्य कर्म, लोक कर्म, भाव कर्म से रहित ऐसा आत्मा, वह शुद्ध आत्मा क्या है बच्चे? बोलो बोलो। शुद्धात्मा वर्ड सुना है? शुद्धात्मा लोक में किसी को भी पूछो तो वो ये कह सकता है कि शुद्ध हुआ वाला आत्मा। लेकिन शुद्धात्मा का अर्थ इस प्रसंग में शुद्ध हुआ वाला नहीं, जो शुद्ध होने की लायकात रखता है, ऐसा तुम हम सब शुद्धात्मा। क्या शुद्धात्मा का क्या अर्थ लेना? शुद्ध हुआ वाला नहीं, शुद्ध होने की लायकात वाला। होने वाली पर्याय होती है, लायकात स्वभाव होती है। तो मेरा त्रिकाली स्वरूप, मैं अभी हूं, ऐसा था, हूं और रहूंगा, मैं त्रिकाल ऐसा ही हूं। कैसा? शुद्ध। शुद्ध मतलब क्या? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से रहित। नो कर्म मतलब शरीर, भाव कर्म मतलब टॉक्सिक इमोशंस, जो हमें अभी जल्द ही पढ़ने हैं। 2-5 दिन में कषाय नाम का पाठ वैसे ही पढ़ना है, पाप नाम का पाठ हमें वैसे ही पढ़ना है। अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। भाव कर्म मतलब मोह राग द्वेष से रहित, नो कर्म से रहित का अर्थ शरीर से रहित, और द्रव्य कर्म मतलब ज्ञान और आदि 8 कर्म, उनसे भी मैं रहित। ऐसा शुद्ध आत्मा। शुद्ध का अर्थ होता है रहित, विदाउट, विदाउट इम्प्यूरिटी। शुद्ध का नास्ति पर का अर्थ क्या? मलिनता से रहित, और वही शुद्धता होती है। और मलिनता तीनों की बात की, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। मैं तो यह कह रहा हूँ, कुंद कुंद आचार्य देव ने अष्टपहड़ में तो यहाँ तक कह दिया है कि जो आत्मा को नहीं जानता वह चलता फिरता शव है। शायद हमारी चर्चा 1-2 पीरियड में हुई थी इस पर, ख्याल में है आपको? चल सवावो, चलता फिरता शव। जो सम्यक्त्व से रहते उसे क्या कह रहे हैं? डेड बॉडी। उसका जीना मरने बराबर है। आज हम इस बहुत छोटी सी स्तुति है, इसे पढ़ते हैं। देखिए, पहले 2 लाइन्स केवल पढ़ेंगे, फिर मैं थोड़ा थोड़ा अर्थ करने की कोशिश करूँगा। वैसे बहुत सरल हो सकता है, इस पीरियड में भी हो जाए। देखते हैं। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम। देखो बच्चों, कोई भी वस्तु होती है वो चतुष्टयात्मक होती है। क्या? 4 डायमेंशनल। क्या? डायमेंशन समझते हो बच्चों? डायमेंशन समझते हैं 8वीं के बच्चे? विराज, डायमेंशन समझते हो? 2D 3D 3 डायमेंशनल समझते हो? कहाँ सुना है? मतलब गया है ना? ठीक है। आप लोग पढ़ते हो भले आदमी, आपको तुरंत रिस्पॉन्ड करना चाहिए, हाँ बराबर है। 3D होता है 3D, कुछ पढ़ा है आपने मैथ्स में? नहीं पढ़ा? हाँ या ना? नहीं, वो कह रहे इसलिए कह रहे हो कि हाँ पढ़ा है आपने। कब पढ़ा है? मतलब 7वीं में था। 7वीं में था। 3 डायमेंशनल, राइट। आत्मा है वह 4 डायमेंशनल है। कितने? 4 डायमेंशनल। कभी 3 डायमेंशनल भी कहा जाता है, कभी 4 डायमेंशनल भी कहा जाता है।
इसलिए आत्मा को घन ऐसा भी कहते हैं, यदि 3 डायमेंशनल कहना हो तो। यदि 4 डायमेंशनल कहना हो तो कहा जाता है आत्मा चतुष्टयात्मक है। आत्मा कैसा है बच्चों? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। चलिए छोड़िए इन बातों को, आप मुझे बताओ सिविक्स आपके स्कूल में है? सिविक्स इन बच्चों को है सिविक्स, हिस्ट्री एंड सिविक्स, हाँ? इनको है? सब्जेक्ट का नाम पूछे मैंने आपको, कोई चैप्टर का नाम थोड़ी पूछे। हिस्ट्री एंड सिविक्स, नागरिक शास्त्र। अच्छा, आपको हिंदी में हो, मराठी में नागरिक शास्त्र, ओके, सिविक्स। देश की परिभाषा क्या है बच्चों? देश की परिभाषा कोई बता पाएगा? आपके स्कूल का प्रश्न है, सिंपल, मैं बताता हूं। 4 कंडीशंस जरूरी है। स्वतंत्र नाम, एक देश का नाम दूसरे देश के नाम के साथ समानता नहीं पाता, कभी भी नहीं। आपने देखे होंगे एक नाम के 3-3, 4-4 गांव हैं, सुना है आपने? कई गांव होते हैं, यहाँ पर भी ये गांव है, इस डिस्ट्रिक्ट में, उस डिस्ट्रिक्ट में भी एक नाम के कई गांव तो हो सकते हैं। कदाचित आप पाएंगे डिस्ट्रिक्ट भी मिल सकते हैं, कदाचित आप पाएंगे स्टेट भी मिल जाए और भी कुछ हो जाए, लेकिन एक नाम के 2 कंट्रीज कभी भी नहीं होते हैं। स्वतंत्र नाम रूल है कंट्री का। दूसरा, उसका नियत लोकेशन, क्षेत्रफल, उसकी नियत स्पेस। अब ये जरूरी नहीं है स्पेस कितनी हो। ईरान कंट्री जानते हो बच्चों? ईरान जानते? ईरान जानते? नहीं जानते। महावीर की देश ने ईरान तक खेली थी। देन ईरान वॉज अ पार्ट ऑफ भारत ओनली। ईरान को आप मैप में देख लेना। अरे आपके लिए कुछ मैप्स लाए हैं, वो मैं आज दिखाऊंगा आपको, दिखाऊंगा मतलब देख दूंगा तो। ईरान कंट्री देखो और अपना एक स्टेट से मध्य प्रदेश, फॉर्मर मध्य प्रदेश, जो पहला मध्य प्रदेश था, पहले मध्य प्रदेश है ना अपना, मध्य प्रदेश। अरे व्हाट हैपेंड, जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश को सामने रखो और ईरान को सामने रखो, आमने सामने। आपने कभी गौर किया है दोनों के नक्शे? गौर किए हैं बच्चों? किसी ने गौर किए हैं तो मुझे बताओ। नहीं, आप ये पाएंगे कि ईरान है ना, ईरान, ये छोटी कंट्री, छोटी स्पेस है इसकी, और मध्य प्रदेश बड़ा है। हमारा एक स्टेट उनकी एक कंट्री से बड़ा है। अभी ये जरूरी नहीं है देश के लिए कि वो कितना बड़ा होना चाहिए, ये जरूरी है कि उसके नियत डायमेंशंस चाहिए, नियत बाउंड्रीज उसकी होनी चाहिए। 3, अभी चौथी बात जरूरी है देश के होने के लिए, उसकी स्वतंत्र सुरक्षा व्यवस्था, उसकी स्वतंत्र मिलिट्री फोर्स जरूर होना चाहिए। मैंने 4 बातें कही बच्चों देश की परिभाषा करते समय। वो 4 बातें कौन कौन सी कही? अरे इतना सिंपल बात है ये कोई तात्विक नहीं है, क्लिष्ट नहीं है, दिमागी काम नहीं है। उलझते ना, अभी 2 जन काम कर रहे थे, बाकी सभी जन यहीं पर ध्यान आकर्षित कर रहे थे, जबकि कोई जरूरत ही नहीं थी। देश की परिभाषा क्या बताई? एक नाम, वो द्रव्य का सूचक, लोकेशन पर्टिकुलर, डायमेंशंस पर्टिकुलर, क्षेत्र का सूचक, उसकी स्वतंत्र मिलिट्री, ये काल का सूचक है, क्योंकि जितनी तगड़ी मिलिट्री उतना काल वो जिएगा। और 4th, उसका अपना एक कानून होता है, संविधान होता है, उसका अपने अपने लॉज रेगुलेशंस होते हैं, सभी कंट्रीज के अपने अपने। ये 4 बातें देश के लिए जरूरी है। 4 बातें कौन कौन सी कही? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। किसी भी वस्तु को प्रॉपरली डिफाइन करना है ना बच्चों, तो वो चतुष्टयात्मक ही डेफिनेशन होना चाहिए उसकी। आत्मा भी एक वस्तु है,
हर एक वस्तु चतुष्टयात्मक होती है। क्या कहा बच्चों मैंने? हर एक वस्तु चतुष्टयात्मक है। ठीक उसी प्रकार आत्मा भी चतुष्टयात्मक है। आत्म द्रव्य, शुद्धात्मा वो द्रव्य उसका। अभी भाव, द्रव्य, क्षेत्र, क्षेत्र की बात नहीं करेंगे हम ज्यादा, असंख्यात प्रदेशी है। काल की भी चर्चा नहीं करेंगे, वो अनादि निधन है। और भाव मतलब उसका काम, फंक्शन, ऑक्यूपेशन, वो क्या करता है, व्यवसाय क्या है उसका। ऑक्यूपेशन जानते हैं ना बच्चों आप? ऑक्यूपेशन कितने जन जानते हैं? ऑक्यूपेशन कितने बच्चे ऑक्यूपेशन जानते हैं? ऑक्यूपेशन नहीं जानते आप? कोई फॉर्म नहीं भरा सरकारी कभी आपने, बैंक वैंक का कभी? ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय, व्यवसाय कभी नहीं भरा आपने? व्हाट डू यू डू? बैंक में भी जाते हैं हम, चार बातें तो बहुत जरूरी है। कौन कौन सी चार बातें जरूरी है, कौन बताएगा? नाम तो बहुत जरूरी है आपका, नाम, आपका एड्रेस बहुत जरूरी है। दो, आधार कार्ड भी होगा, उस पर नाम और एड्रेस तो होगा ही होगा बाबा। तीन, आपका एज बहुत जरूरी है, बर्थडे जरूरी है। और कोई डॉक्यूमेंटेशन आप कर रहे हो, डॉक्यूमेंट भर रहे हो, तो चौथी और एक चीज जरूरी है, व्हाट डू यू डू? क्या आपका ऑक्यूपेशन क्या है? चारों बातें कहीं भी जरूरी है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। सिग्नेचर इज आइडेंटिटी इन शॉर्ट। समझ रहे हैं मेरी बात को? आप सिग्नेचर सिग्नेचर कह रहे हैं, वो कोई अलग आइडेंटिटी नहीं है, वो आइडेंटिटी इन शॉर्ट है। या हाँ, मतलब वो एक सिंबॉलिक लैंग्वेज। सिग्नेचर इज अ सिंबॉलिक लैंग्वेज। जैसे आपके फिंगरप्रिंट है, आपका आइरिस प्रिंट है, दैट इज ऑल। उसको देखने पर सब कुछ आपका बायोडाटा समझ में आता है, वो तो बात अलग है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इस पाठ में, बहुत सुंदर पाठ में अपना परिचय कराया जा रहा है। मैं कौन हूं इसका परिचय कराया जा रहा है। सोक्रेटिस, जिसके बाद रात रात भर कहता जाता था, और अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसकी खोज किए बिना मरने की बात कर रहा है, और हमारा पूरा जिन शासन जिसकी खोज के लिए प्रेरणा करता है, मैं कौन हूं, उसकी यहाँ पर बात चल रही है। इस पूरे पाठ में अपना पूरा परिचय, ये हमारा बायोडाटा है। क्या है बच्चों? दिस इज आवर स्पिरिचुअल बायोडाटा। बायोडाटा कितने जन समझते हैं? हाँ चलो, इतने जन तो ठीक है, ये तो ठीक है। अच्छा, एक स्पिरिचुअल बायोडाटा कितने जन समझ रहे हैं? व्हाट इज स्पिरिचुअल? स्पिरिचुअल शब्द तो आपको पता होना चाहिए बच्चों। स्पिरिचुअली आपको पता नहीं तो कोई मतलब नहीं। स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक। स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक। आध्यात्मिक बायोडाटा क्या है आपका? मैं आत्मा हूं, असंख्यात प्रदेशी मेरा घर है, अनंत गुण मेरे परिवारजन है, अनंत गुण मेरा वैभव है, अनादि निधन मेरी उम्र है। यह हमारा परिचय है, बायोडाटा। अभी देखिए, इस पाठ में क्षेत्र और काल की बात को गौण किया जा रहा है, क्योंकि काल तो सबका ही अनादि निधन होता है, उसकी क्या बात करेंगे। A thing can neither be created. बोलो बच्चों, बोलो। A thing can neither be created nor destroyed. A thing can just be transformed from one state to the other. अवस्थांतर केवल हो सकता है, वस्तु की कभी भी उत्पत्ति नहीं होती और ना ही वस्तु का कभी नाश होता है। वस्तु का केवल अवस्थांतर होता है। इसमें दो बातें करनी है, एक नाम और एक काम। और हमारा काम ही हमारा दाम है। व्हाट डू यू डू? व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन? आपका भाव क्या है? तो द्रव्य और भाव की बात चल रही है, जिसको ग्रंथ में तत्व कहते। तत्व और तत्वार्थ शब्दानम सम्यक दर्शनम कहकर यह कहा जाता है कि सम्यक दर्शन के लिए दो ही चीजें जरूरी है, मैं आत्मा और मैं ज्ञानानंद स्वभावी। इन दो चीजों को जानना जरूरी है। इसलिए हम उसमें भी कहते हैं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूं। ज्ञानानंद स्वभावी ये भाव है,
और आत्मा द्रव्य हमारा नाम की बात है। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। मात्र शब्द लगा है बच्चों यहाँ पर, मात्र। मैं जानता ही हूँ, जानने के अलावा मैं कुछ भी नहीं करता। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है पाठशाला में, मैं आत्मा हूँ एक, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूँ। तीनों बातें बोलो जरा, कोई बच्चे बोल के दे, बोलो। हाँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञान से जानता हूँ। बोलो। मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञान से जानता हूँ। अभी तुम्हें भी उस गड्ढे में गिरना जरूरी है, अभी तो सभी गिरेंगे। तुम जो गिरे हो नेता सबके। चलो गिरो भैया, ए भैया गिर जाओ, गिरो जल्दी। मैं आत्मा हूँ, हाँ गिरो जल्दी, धक्का दो भाई इसको। बोलो। हाँ बोलो अर्णव। मैं आत्मा हूँ, मैं, चलो बोलो। मुझ में ज्ञान है। खत्म हो जाते हैं ब्यूटी तुरंत। हाँ बोलो, चलो चलो बोलो। अरे उसके लिए भी नीचे देख रहे हो, मैं आत्मा हूँ, मुझ में ज्ञान है और मैं ज्ञान से जानता हूँ। अभी अभी हमने जीव जीव पाठ पढ़ा है, जिसमें जीव की हमने कई परिभाषाओं में 2 परिभाषाएं देखी थी। जो जानता देखता है वो जीव, और जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए वो जीव। मैं आपको ये कह रहा था, एक पर्याय भेद की तरफ से है और एक गुण भेद की तरफ से है। याद आ रहा है आपको? कितने जन को याद आ रहा है? जीव जीव आप तैयार कर रहे हो ना? जीव जीव, जीव की तो सभी परिभाषाएं उसमें बोलना ही चाहिए। उसमें जितनी बार परिभाषाएं बताइए ना, और उसकी अपेक्षा भी बताना चाहिए। ये गुणों की तरफ से, ये पर्याय की तरफ से। और फंक्शनल पर्याय होते, गुण फंक्शनल नहीं होते कभी। फंक्शन, कार्य, क्रियान्वयन पर्याय में होता है, गुणों में नहीं हुआ करता। समझ रहे हो बच्चों? हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? शुद्धात्म है मेरा नाम। शुद्धात्म का क्या अर्थ क्या है बच्चों? शुद्धात्म का क्या अर्थ क्या? बोलो। शुद्ध आत्मा, बोलो। शुद्ध होने के लायक। शुद्ध होने के लायक। ठीक है, ठीक है। और बोलो कुछ। और क्या नहीं करना? द्रव्य कर्म, शुद्ध हुआ वाला, शुद्ध होने वाला, हुआ वाला शुद्ध नहीं हूं, होने की योग्यता वाला मैं शुद्ध हूं। हालांकि सिद्ध भगवान भी शुद्ध आत्मा है। क्या कहा मैंने बच्चों? और 14वें गुणस्थान तक सभी अशुद्ध आत्मा ही है, मतलब एक देश। शुद्ध आत्मा, 100% शुद्ध आत्मा तो सिद्ध भगवान ही है, लेकिन वो पर्याय की तरफ से बात है। और हम जो बात कर रहे हैं अभी, वो शक्ति अपेक्षा कर रहे हैं, वो द्रव्य अपेक्षा कर रहे हैं। कितने जन समझ रहे हो? ठीक है। अभी देखना वो सामर्थ्य अभी है। पकड़ रहे बच्चों? होएगा तब तो फिर दुनिया देखेगी। अक्सर एक उदाहरण दिया जाता है, जैसे मूर्तिकार है। मूर्तिकार पाषाण में जिन बिंब को पहले ही देख लेता है। बिंब तैयार होने के बाद तो दुनिया देख ही लेगी, लेकिन कलाकार उसे कहते हैं, किसे? जो बिंब तैयार करने के पहले ही पाषाण में बिंब को देख लेता है। दिख रहा है उसको बिंब? दिख रहा है? आप उसकी आंखों से आप देखने की कोशिश करो। पाषाण रखा है कलाकार के सामने, उसमें जिन बिंब दिख रहा है उसको? हाँ या ना? दर्जी के सामने ले जाओ आप पैंट पीस, उसे दिख रहा है पूरी पैंट दिख रही है आपकी? तो तुरंत तो देख कर कह रहे नहीं साहब, पैंट इसमें नहीं बनेगी। और तुम ये कह रहे हो पैंट भी बनाओ और थोड़ा कपड़ा निकलेगा, उसके 2-3 रुमाल भी बना दो हमारे लिए। अभी झगड़ा इसमें चल रहा है, वो तो कह रहा है पैंट ही नहीं बन रही तुम्हारी। केवल कपड़ा देखकर वो बोल रहा है। अभी देख रहे हो? और कोई ये होगा कटिंग चालू करेगा और फिर देखेगा और फिर बोलेगा ये तो पैंट बनी ही नहीं रही है। ये तो बाद में तुम देखोगे, कटो पिटोगे के बाद। लेकिन जो पहले देख लेते हैं उसे कलाकार कहते हैं। कलाकार क्या करता है मूर्ति बनाने के पहले बच्चों? वो देखता है पाषाण को। मूर्ति बनाने की कला जानते ना आप? वो डिजाइन बनाता नहीं है, पहले स्केच नहीं करता है, डायरेक्ट छैनी चलाना चालू करता है पाषाण पर और अनवांटेड पार्ट हटाना चालू करता है। मार्क वार्क नहीं करता उसको कुछ भी,
और ऊपरी पार्ट वो हटने लगता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कौन का, मैं प्याज का उदाहरण तो नहीं दे सकता क्योंकि अंदर तो कुछ भी नहीं निकलने वाला है उसके। मैं कौन का उदाहरण देता हूँ। कौन समझते हो बच्चों? मक्का, भुट्टा। उसको छीलते जाओ और अंदर का गाबा निकलता है। उसके अंदर भी और एक यूजलेस पार्ट है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो कलाकार वो केवल यूजलेस पार्ट हटाता जाता है, उसके आंख में पूरी जिनबिंब बैठा है। क्या कमाल है। और हाथ में कुछ भी नहीं है उसके, पेंसिल वगैरह कोई स्केच की गरज नहीं है उसको। यूजलेस पार्ट हटाता जाता है और जो बचते हैं वही भगवान है हमारे। इसलिए भगवान बनते नहीं है, भगवान तैयार है। भगवान इज विद इन, वी आर ऑलरेडी भगवान बनना नहीं है, भगवान है ऐसा देखना है। और ऐसा जो देखेगा वो परे में भी भगवान बनेगा। दोनों ट्रुथ्स है, दोनों सत्य है। भगवान हो भी सत्य है और भगवान बनना ही भी सत्य है। ये स्यादवाद के कथन से दोनों सत्य है। भगवान बनना है ये पर्यार्थिक नहीं का सत्य, भगवान हो ये द्रव्यार्थिक नहीं का सत्य। इसमें मूर्ति है कि नहीं? अभी मूर्ति है कि नहीं? बोलिए ना आप लोग। इस पाषाण में मूर्ति आम जनों को नहीं दिख रही, उसको दिख रही है। क्यों होनी है? फिर है क्या? है भी और होनी भी है। दोनों बातें समझनी पड़ेगी। पाषाणेषु यथा हेम, परमाणु स्तोत्र है बच्चों हमारे यहाँ एक। कौन सा स्तोत्र? वहां पर लिखा है पाषाणेषु यथा हेम दुग्ध मधे यथा घृतम। दूध में अभी घी है कि नहीं? अभी बच्चों दूध में घी है कि नहीं? और आपको कंस्टिट्यूएंट्स पढ़ाए जाते हैं दूध में क्या क्या है, इतने परसेंटेज मिनरल्स, इतने परसेंटेज विटामिन ए वगैरह है कि नहीं उसमें? अरे है ना? उसमें क्या क्या है पूरे इंग्रेडिएंट्स उसके लिखे मिलते, मतलब उसमें अभी है। और है तभी तो उसमें से निकला जा सकता है पर्टिकुलर प्रक्रिया से। यदि वो होता ही नहीं तो निकलता कहां से? शुद्धात्मा का अर्थ मैंने अभी ये किया। शुद्ध ये वर्ड, ये विशेषण समय सार की मुख्यता से आया है। समय शब्द भी बच्चों, समय शब्द भी आत्मा के अर्थ में जो यूज किया गया है वो केवल दिगंबर जैनियों के ही साहित्य में यूज किया गया है। और किसी भी साहित्य में समय का अर्थ आत्मा किसी भी वर्ल्ड की डिक्शनरी में आपको नहीं मिलेगा। ये हमारी, और शुद्धात्मा एक पर्टिकुलर वर्ड है हमारा, समय सार का शब्द है शुद्धात्मा। एवं भणन्ति शुद्धम नादो जो सो दुसो चेव। समय सार कर रहे हो ना आप? यश कहाँ तक आए? तीसरी चौथी तक आए, मतलब अच्छा चौथी तक आए। ओके। न विहोदिय पमत्तो न पमत्तो जानगो दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धम। इसीलिए शुद्ध कहा जाता है आत्मा को। शुद्धात्मा एक पर्टिकुलर वर्ड है बच्चों। और शुद्धात्मा का अर्थ क्या कहा? शुद्धात्मा का अर्थ क्या कहा? द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म से रहे। क्योंकि जनरली केले का अर्थ लोग छिलके सहित करते हैं। मौसमी का उदाहरण दे तो केले का नहीं। जनरली मौसमी का अर्थ लोग छिलका भी युक्त समझते और अंदर के बीजे भी उसमें शामिल समझते हैं। मैंने केले का उदाहरण हटाकर मौसमी का उदाहरण क्यों खड़ा किया बच्चों? केले का उदाहरण हटाकर मौसमी का उदाहरण क्यों खड़ा किया? क्योंकि केले में तो बाहर ही छिलका और फिर पूरा गाभा है, सेव नहीं है। और मौसमी में ऐसा नहीं है। मौसमी में बाहर भी छिलका है, अंदर भी सावधानी से प्रवेश करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार छिलके की तरह नो कर्म और द्रव्य कर्म तो बाहर ही है आत्मा के। नो कर्म मतलब क्या? शरीर को एक टेक्निकल वर्ड है बच्चों, टेक्निकल टर्म है ये हमारे, टर्म नो कर्म। इतनी तिकड़म में क्यों पड़े आचार्य और हमें क्यों उलझा रहे ये फालतू में? नौकर्म को, ये नौकर्म शब्द लाने की जरूरत क्या पड़ी उनको? कोई बताएगा बच्चों? आप मानते ही इस बात को, सीधा शरीर कह देते। नौकर्म कहा क्यों उन्होंने? इसीलिए कहा
क्योंकि आत्मा को एक शब्द में उनको कहना था ये तो निष्कर्म है, खत्म। अभी कर्म का पेटा खोलते समय आपको पता चलेगा ये, तो उन्होंने सबके नाम जो यूजलेस पार्ट है, जो परद्रव्य है, उन सबके नाम कर्मवाचक रखे। इसलिए शरीर को नो कर्म, राग द्वेष को भाव कर्म, ज्ञानावरण आदि को द्रव्य कर्म। पकड़ रहे बच्चों? ये तो छिलके जैसा क्या है? छिलके के स्थान पर क्या है? नो कर्म और द्रव्य कर्म बच्चों, दोनों परद्रव्य पुद्गल है। बीच के स्थान पर क्या है? अंदर घुसो तो अंदर भी सावधानी रखनी पड़ती है। भाव कर्म जो आत्मा के ही प्रदेशों में है, भिन्न प्रदेशों में नहीं है, फिर भी वे अपने शरीर में है। कितने जन समझ लो, वो हमारा स्वरूप नहीं है। जैसे शरीर हमारा स्वरूप नहीं है, वैसे राग द्वेष करना भी हमारा स्वरूप नहीं है। बीमारी होना शरीर का स्वरूप है क्या बच्चों? वो तो रोग है, और जो रोग होता है वो स्वरूप नहीं हो सकता। इसलिए तो उसका उपचार कराने के लिए जाते हैं। रोग के होने की क्षमता तो शरीर में ही है, लेकिन शरीर में होने की लायकात है, इसीलिए कोई वो स्वरूप नहीं बन जाता। वो एक विकार है, उसको हटाने की कोशिश की जाती है। उसी प्रकार राग द्वेष होने की सामर्थ्य, योग्यता जीव में ही है, बट ऐसा होने पर भी वह विकार है जीव का, उसे हटाने की कोशिश की जाती है। मैं शुद्धात्म का अर्थ कर रहा हूं। यह हमारा बहुत पर्टिकुलर वर्ड है बच्चों, इसे नहीं भूलना चाहिए। शुद्धात्मा, शुद्धात्मा कहो अथवा समय सार कहो, एक ही बात है। समय मतलब आत्मा और शुद्ध मतलब सार। कितने जन समझ रहे बच्चों? कौन बताएगा मुझे मैंने क्या कहा? बोलो। समय मतलब आत्मा, शुद्ध मतलब सार। ठीक है, दे दो इनको कुछ, इनको कुछ दे दो भैया। आधा पॉइंट दे दो। चलो, अभी एक बात और है। सार ये पॉजिटिव एस्पेक्ट में रखा गया वर्ड है, और शुद्ध, लेकिन हालांकि दोनों एक अर्थवाची है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में बात है। शुद्ध मतलब द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म से रहित। मौसमी को आप दो प्रकार से कह सकते हैं, ये बीज और छिलके से रहित कह सकते हो आप, या तो आप ये कह सकते हो जितना ये जूस है उतनी ही मौसमी है। दो प्रकार से हमने कह दिया मौसमी को, क्या? ये जूस ही मौसमी है, और ये जितना भी स्क्रैप पार्ट है, फिकाऊ पार्ट है, वो मौसमी नहीं है। आप पकड़ रहे बच्चों? समय सार मतलब शुद्धात्मा, और मतलब क्या? मतलब दुनिया जिसे मानती है द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म वाला आत्मा, ऐसा वाला आत्मा नहीं हूं मैं। एक बात ये हुई, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने की, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, और मात्र जानना मेरा काम की तरफ मैं बढ़ता हूं। अभी मात्र जानना मेरा काम, ये भी समय सार में एक जगह आया है, ऐसा आया है, आत्मा ज्ञान मात्र है। क्या आया है? मात्र जानना का मेरा काम। यहाँ पर जो मात्र लगाए ना, वो एक स्यादवाद का सूचक है। मात्र जानना मतलब कोई ये सोचेगा मतलब देखना मेरा स्वरूप नहीं है क्या, सुखी होना मेरा स्वरूप नहीं है क्या? और अनंत स्वरूप ही है आत्मा, अनंत अनेकांतात्मक है आत्मा, अनंत गुणात्मक है, अनंत धर्मात्मक है, अनंत प्रॉपर्टीज है। वस्तु कहते किसे? द्रव्य कहते किसे? नवविदस्य वाले बच्चों, द्रव्य कहते किसे? गुण समुदायो द्रव्यम, गुणों के समुदाय को द्रव्य कहते। प्रॉपर्टी का पिंड है वो, तो केवल ज्ञानमय थोड़ी है आत्मा। आत्मा जानता भी है, आत्मा देखता भी है, आत्मा में वीर्य ताकत भी है, आत्मा में सुख गुण भी है, आदि आदि अनंत गुण है। मात्र जानना जो यहाँ पर कहा है, मात्र का अर्थ बाकी का और ज्ञान आदि अनंत गुण तो शामिल समझना, ज्ञान आदि ज्ञान के साथ साथ उसके अनंत गुण तो शामिल समझना। मात्र कहकर द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म को से भिन्नता दिखा दी। ये मात्र जानना मेरा काम, मैं और कुछ भी नहीं कर सकता। न खा सकता हूँ, न पी सकता हूँ, न सो सकता हूँ, न बैठ सकता हूँ, न खड़े रहता हूँ, ये कुछ मेरा काम नहीं है। मेरा काम मात्र जानना है। काम मतलब टेक्निकल वर्ड में भाव। हमारी ड्यूटी भी वही है और हमारी
बोलो बच्चों, हमारी ड्यूटी भी वही है और हमारी ब्यूटी भी वही है। क्या नहीं समझ रहे? ड्यूटी किसे कहते हैं? हमारा काम, कर्तव्य, हमारा काम जानना मात्र है। ब्यूटी क्या है? सौंदर्य क्या है? जानना ही हमारा सौंदर्य। जो काम होता है उसी में सौंदर्य होता है। हमारे जोसेफ सर, जो हमारे टीचर रहे स्कूल लाइफ के, वो हमेशा एक बात कहते थे, एक्ट दाय पार्ट वेल एंड देयर लाइज द ऑनर। क्या कहते थे? कोई रिपीट करेगा? एक्ट दाय पार्ट वेल एंड देयर लाइज द ऑनर। तुम तुम्हारा रोल अच्छे से अदा करो, उसी में तुम्हारा सम्मान है। इससे फर्क नहीं पड़ता तुम्हें रोल कैसा करने को मिला है। कोई झाड़ू लगाने वाला भी बड़ी ईमानदारी से झाड़ू लगाता है तो वह सम्मान पाता है, और बहुत बड़ा अधिकारी कोई फ्रॉड कर जाए, कुछ कर जाए, कुछ पक्षपात कर जाए तो वह निंदनीय होता है। एक्ट दाय पार्ट वेल एंड देयर लाइज द ऑनर। क्या मतलब है बच्चों इसका? हम हमारा काम करें उसी में हमारा सम्मान है। जो भी काम सौंपा गया है वो अच्छे से करेंगे। हमारा काम क्या है? जानना, और जो जानना अपने स्वभाव पर निष्ठा रखता है कि मैं तो केवल जान ही सकता हूँ, जानने के अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, वो ईमानदार है, वफादार है, वह सम्माननीय होगा, उसे वह मोक्ष का अधिकारी होगा। मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम। अब एक कंफ्यूजिंग बात आ गई बच्चों, मतलब मैं शुद्धात्मा हूँ, मेरा धाम शुद्धात्मा है कि मुक्तिपुरी है? फिर है क्या एक्चुअली? मेरा रहने का स्थान शुद्धात्मा है या मुक्तिपुरी है क्या? फिर कुछ बोलो ना बच्चों। मेरे रहने का स्थान, मैं जहाँ रहता हूँ, वह शुद्धात्मा है या मुक्तिपुरी है? मुक्तिपुरी। आपको फर्क समझ में आ रहा है जरा? एक नाम के अर्थ में भले बोल रहे हैं, एक क्षेत्र के अर्थ में बोल रहे हैं, लेकिन दोनों एक ही वस्तु के पर्यायवाची बोल रही है। बट अर्थ इतना समझना, जब शुद्धात्मा में मैं शुद्धात्मा हुआ ऐसा कहा जाता है तो यह द्रव्यार्थिक नय का कथन है, और मुक्तिपुरी मेरा धाम जब कहते हैं तो यह पर्यायर्थिक नय का कथन है। तो मेरे रहने का स्थान क्या है? आत्मा कहता है तो निश्चय की बात करता है। यदि वो कहता है नहीं मोक्ष मेरा स्थान है रहने का, अथवा मुक्तिपुरी मेरा स्थान है रहने का, तो वो पर्यायर्थिक नय से बात करता है। तो दोनों चीजें बाय वन वे और द अदर, ये अपेक्षा भेद से एक ही बात हो गई। पकड़ रहे हैं? ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार या तो हम ये कहें वो पंखा चालू करो, या तो हम ये कहें ये स्विच चालू करो। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? तो काम तो एक ही होने वाला है। पंखा चालू करो तब भी वही होगा, स्विच चालू करो तब भी बात तो वही होगा। ठीक उसी प्रकार मुक्तिपुरी कहना पर्याय की तरफ से, शुद्धात्मा कहना शक्ति की तरफ से, स्वभाव की तरफ से, द्रव्य की तरफ से। मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम। रोगों से विश्राम। अभी यहाँ पर पूरी बात मिलेगी, क्योंकि आप पूजन में कहते होंगे निज घर बिना विश्राम नाही, आज यह निश्चय हुआ। नहीं बोलते आप लोग ये? मोह की चट्टान टूटी, शांति निर्जर महल। बहुत सुंदर लाइन है। क्या है वो? दर दर भटकते, क्या? भूल स्वदर दर भटकते, शांति तब किसने लगी। क्या क्या कहा जा रहा है? जो स्वयं को भूलेगा और दर दर भटकेगा वो कभी भी शांति का अधिकारी नहीं होगा। और यहाँ पर अपना परिचय कराया जा रहा है। मैं कौन हूँ? अपना आइडेंटिटी क्या है अपनी? मैं शुद्धात्मा हूँ। मेरा रहने का स्थान क्या है? असंख्यात प्रदेश का हो या मुक्तिपुरी को हो, बात एक ही हो जाएगी। ये मेरा स्थान नहीं है। यह समाज जो हम एक दो दिन पहले बात कर रहे थे बच्चों, शायद आज सुबह ही, क्या ये कल ये समाज वगैरह संस्कार कक्षा में बात कर रहे थे।
ये समाज वगैरह ये कोई हमारी सच्ची समाज नहीं है। सच्ची समाज कौन सी है हमारी? सिद्ध चक्र जाते मिले समाज सब पावे निज बदराज। मेरी वही जात है जो उसकी जात है, मेरी वही बात है जो उसकी बात है। ए बंदे तो क्यों भूल गया, तेरी वही औकात है जो उसकी औकात है। नहीं समझे बच्चों? किसकी किसकी? सिद्धों की। वही हम में और उनमें कुछ भी अंतर नहीं है। सिद्ध समाज तेरे पद का प्रत्याशी, तेरे पद का प्रत्याशी, तेरे पद का प्रत्याशी में हम परे की तरफ ढल गए। अब समझ रहे हैं बच्चों? कभी कहा जाता है मैं शुद्ध ही हूँ, कभी कहते हैं शुद्ध होना है, तो ये एक ही बात है। स्यादवाद से दोनों नयों की दोनों अपने अपने अपेक्षा से किए गए कथन है। मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम, जब तक संसार में जीव है तब तक उसे कभी भी विश्राम नहीं मिल सकता। ठीक, यहाँ पर थकान का ही काम बना रहता है और थकान की मिटाने के लिए जितनी कोशिशें करता है ये जीव, उससे नई नई थकाने ही बढ़ती। ये सब मिथ्या उपाय करता है। आगे, जहाँ भूख का नाम नहीं है, जहाँ प्यास का काम नहीं है। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, एक बहुत अच्छी कहावत है। कितने जन ने सुनी है बच्चों? प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। आपने सुनी? क्या मतलब है इसका? मतलब मैंने पता नहीं, पर हमारे स्कूल में गुड थॉट की जगह लिखते थे। अच्छा, स्कूल में गुड थॉट की जगह लिखते थे, इसलिए गुड थॉट्स अभी चालू होने वाले, उसके लिए मीटिंग आज रखी गई है। इन्होंने स्कूल में वो थॉट पढ़ा है, इनको अर्थ नहीं पता है, लेकिन थॉट इनके ज्ञान में है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर का अर्थ ये होता है, तुम अभी ये पकौड़ी खाओगे तो रात भर खांसते रहोगे और फिर दवा से मान के चलो ठीक हो जाएंगे आप, लेकिन बेहतर यही है ना, बोलो, कि तुम पकौड़ी मत खाओ। इसे कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, कुछ क्यूरेटिव मेजर्स होते हैं। क्या कहा बच्चों? उपचार के दो तरीके होते हैं, एक प्रिवेंटिव मेजर्स, एक क्यूरेटिव मेजर्स। नहीं समझ रहे अभी भी? नहीं समझ रहे? चलो और समझाते, और समझाते। एक होती है मेडिसिन और एक होता है वैक्सीन। अभी कितने जन समझ रहे हैं? एक रोग होने के बाद काम करता है खत्म करने का, और एक पहले से ही खड़ा रहता है जिससे रोग सामने आकर खड़ा ही ना। कितने जन समझ रहे हैं? एक प्रिवेंटिव मेजर है, एक क्यूरेटिव मेजर है। दोनों स्वस्थ होने के ही मेजर्स है, लेकिन एक सब रामायण होने के बाद की बात है और एक रामायण न हो इसकी तैयारी है। कितने जन समझ रहे हैं बच्चों? अभी देखिए, दो उपाय है हमारे पास। एक उपाय तो ये है, इस शरीर को टिकाने के लिए खूब भोजन सामग्री इकट्ठा करते जाए करते जाए करते जाए, और दूसरा एक उपाय है जिससे हम कभी भूखे नहीं मरेंगे। बोलिए, न रहेगा बास, न बजेगी बांसुरी। आपकी भूख ही खत्म कर दे यदि हम, तो क्या दिक्कत है? यदि पेट ही हटा दे आपको तो क्या दिक्कत है फिर? समझ रहे हैं? दो बातें हैं, एक तो पेट के अनुरूप रोटियों को खड़ा करते रहे, और एक तो ये है कि पेट को ही हटा दे, तब तो रोटियों की जरूरत ही नहीं पड़े। आपको कौन सा उपाय अच्छा लग रहा है? कौन सा उपाय अच्छा लग रहा है बच्चों, बताइए। यहाँ कहा जा रहा, खांसी की और सर्दी की दवा खाकर ठीक करने के बाद आम जन करते, सांसारी जन। यहाँ पर ये कहा जा रहा है ऐसा कुछ हम उपाय कर रहे हैं जिससे खांसी सर्दी उत्पन्न ही नहीं होगी, क्योंकि सर्दी खांसी आदि ये वात पित्त कफ के जितने भी रोग हैं वे शरीर आश्रित है। हम शरीर को मिटाने की ही बात कर रहे हैं। पकड़ रहे बच्चों? जहाँ भूख का नाम नहीं है, जहाँ प्यास का काम नहीं है। वैसे 18 दोषों में अरहंत अवस्था में भूख प्यास आदि ये सब दोषों का अभाव हो जाता है। खांसी और जुखाम नहीं, आदि व्याधि का नाम। ये परमानेंट सॉल्यूशन की बात करें। एक होते तात्कालिक सॉल्यूशंस। क्या? लीकेज होने लग गए तो तात्कालिक सॉल्यूशन, वहां पर कोई टेप चिपका दो, रात निकलनी है बस। फिर कल सुबह उठने के बाद फिर हम स्थायी उपाय कर लेंगे।
एक होता है फर्स्ट एड, टेम्पररी रिलीफ, टाइमली रिलीफ, और एक होता है एक परमानेंट इलाज होता है उसका। खांसी आने लग जाए तो उसको तो ये है दवा ले ली, खत्म कर ली। और एक उपाय ये है, डॉक्टर के पास जाओ, खांसी की जड़ को ढूंढो। जड़ क्या है? कैंसर। कैंसर क्यों हुआ है वो देखो और उसकी जड़ को ही मिटाओ। फिर खांसी आदि जो ऊपरी ऊपरी बातें हैं उसका इलाज करने की कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर मूल पर घाव करने की बात चल रही है। 2 स्टैंजास हमने देख लिए, एक बार दोनों स्टैंजास पढ़ लीजिए बच्चों, एक साथ सब अच्छे से। हाँ, आधि और व्याधि के अर्थ नीचे फुटनोट में डाले हैं। आधि का अर्थ लिखा गया है मानसिक रोग और व्याधि मतलब शारीरिक रोग। इसको भूलना नहीं है बच्चा आपको। आधि शारीरिक, व्याधि मानसिक, भूलना नहीं है आपको इसको। वहां पर कोई आधि नहीं और कोई व्याधि नहीं। 2 प्रकार की डिसीजेस होती है। मैं आपको पहले 1-2 पीरियड्स में कह रहा था, जैसे आपका हार्ट ठीक नहीं है, आपकी किडनी ठीक नहीं है, आपके दांत ठीक नहीं, आदि आदि, तो ये फिजिकल प्रॉब्लम्स है। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर एक्सपर्ट्स के पास, जैसे नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, जैसे कोई किसी गायनेक आदि 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 के पास। और एक और बीमारियां होती है, बोलिए कुछ होती है मानसिक रोग, डिप्रेशन के, आपको जाना पड़ेगा साइकियाट्रिस्ट के पास। 2 बीमारियां होती है, एक शारीरिक एक मानसिक। और यहाँ पर कहा जा रहा है शारीरिक, मानसिक और दूर। और मैंने और एक का जिक्र किया था थोड़े टाइम पहले, आत्मिक। आत्मिक वैसे मानसिक और आत्मिक बहुत फर्क नहीं है, लेकिन फर्क है तो समझ रहे बच्चों। तो कहा जा रहा है कि वहां पर किसी प्रकार का रोग नहीं है। जो लोग रोगी नहीं रहना चाहते हो वो मेडिक्लेम पॉलिसीज में समय बर्बाद ना करें, डॉक्टर्स के साथ संबंध स्थापित करने में समय बर्बाद ना करें। गोलियों की किट्स वगैरह आदि आदि सब बना रहे हैं। हम तो गोलियों का किट अपने ही पास रखते हैं। कुछ लोग गाँव जाते तो लोग इतना किट स्पेशली उसके लिए रखते हैं। अरे इतना इंतज़ाम कर रहे हो आप, थोड़ा सा इस बात का इंतज़ाम कर लो, क्योंकि इंतज़ाम तो ये आपके वर्तमान मानव पर कर रहे हैं। कितने ही कुत्ते, गधे, गाय, बैल, भैंस आपने देखे होंगे बच्चों, लूले हैं, लंगड़े हैं, किसी के कान टूटे, क्या क्या उपचार है उनके पास। तो स्थायी उपाय यदि कोई, ये तो टेम्पररी रिलीफ कर रहे हैं आप, कोई स्थायी उपाय करना चाहते हो तो शरीर के अभाव करने का उपाय करो। और शरीर का अभाव करना है तो आपको जो अपना स्वरूप है उसमें एकत्व करना पड़ेगा, क्योंकि जो हम मांगते हैं वो मिलता है। शरीर की रुचि करोगे तो शरीर मिलता जाएगा, आत्मा की रुचि करोगे तो उपेक्षा से जिसको हम भाव ही नहीं देते वो क्यों आएगा। जिसको हम भाव देते वही तो आता है। जिस मेहमानों के मनवार करते वही तो टिकते, जिसके मनवार ही नहीं करते वे टिकेंगे क्यों। कितने जन समझ रहे हो बच्चों। मेहमान मतलब कौन? यश, हाँ, शरीर। मनवार मतलब अटैचमेंट, मोह। जो शरीर से मोह करेगा उसको शरीर मिलेगा, जो निर्मोही रहेगा शरीर क्यों रहेगा फिर वहां पर। एक सीधा फॉर्मूला है। इसलिए जिनको शरीर आश्रित बीमारियां नहीं चाहिए वे स्थायी उपाय करें शरीर न होने का, अशरीरी होने का। और उसका उपाय है स्वयं को अशरीरी देखे। बताई